बात के लिए अग्री नहीं करूँगी जो मुझे पता है कि वो नहीं हो पाएगी मेरे एंड पे, बट मैं उस चीज़ में आपको एक रास्ता ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या उसका प्रॉपर तरीका है, लीगल तरीका है उस चीज़ को करवाने का। तो कोई झूठी उम्मीदें नहीं देने वाली मैं, जो होगा जो हो सकता है वही आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले आपने कहा कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेके, दिस इज समथिंग जो बड़ी आसानी से हमारी तरफ से हो जाएगा। इसमें मैं डीएसपी साहब को और एसएचओ साहब को बोलूँगी, अगर ऐसे कोई भी बनी हुई केसेस हैं उसको वेरिफिकेशन सेक्शन में वंस रिपोर्ट आ जाती है, मैं वहाँ वेरिफिकेशन सेक्शन को भी ये इंस्ट्रक्शन दे दूँगी कि वो वहीं से डायरेक्टली कंपाइल करके सॉफ्ट कॉपी में ही दे दे, पर वो मिल जाएगी आपको वेरिफिकेशन। जो हिमाचल के एरिया में कोई भी फोर्स हमारी कोई आउटपोस्ट प्रेजेंट ना होने का इशू है, वो कल अमीन ने मेरे को ड्यूरिंग रूट ही ब्रीफ कर दिया था कि ये इलाका जो है इंटर स्टेट हमारा कोई नाका नहीं है, यहाँ से कुछ अगर गाड़ियाँ भी आती हैं फिर भी यहाँ पे कोई हमारी प्रेजेंस नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी आई हैव टेकन नोट ऑफ, और यहाँ पे अगर कोई आउटपोस्ट खुल सकती है या कोई पीसीपी खुल सकती है, उस चीज़ पे उसको मैं कंसिडर करूँगी। ये देखते हुए कि हमारे पास मैन पावर कितनी है, उसको थोड़ा रैशनलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसके अंदर, बट ये चीज़ बहुत ही जेन्युइन है कि एक पूरा इलाका जो कि हिमाचल से टच कर रहा है उसके अंदर कोई भी हमारी प्रेजेंस नहीं है। तो ये चीज़ भी ऑन अ पॉजिटिव नोट ये जल्द हो जाएगी। तीसरा, आपने एक इशू रेज किया यहाँ पे स्टाफ का, कि थोड़ी स्टाफ की कमी है। अगेन क्योंकि अब मैं काफ़ी ज़्यादा टूर में ही हूँ और मैं ऑफिस में इसको एक डेडिकेटेड टाइम नहीं दे पाई हूँ, बट जैसे ही ऑफिस में बैठती हूँ टूर करके, तो एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जो मैन पावर है उसका कुछ रैशनलाइजेशन किया जाएगा। कौन कितने थानों में कितने नफरी है, बाकी एसओजी कैंप्स में कितनी नफरी है, किसको कहाँ होना चाहिए, राइट मैन फॉर द राइट जॉब जिसे कहते हैं, उसी तरीके से ये रैशनलाइजेशन होगा तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे हो सकता है। जो आपने एसओजी के बारे में बोला कि वो कंटिन्यू होनी चाहिए, इसमें कोई कहने की दो बात ही नहीं है, कंटिन्यू ही होगी वो एसओजी यहाँ पे, क्योंकि पिछले 2 साल में यहाँ पे काफ़ी मिलिटेंसी इस इलाके में बढ़ी है। तो इस चीज़ का कोई डाउट ना रखें, एसओजी विल कंटिन्यू हियर ओनली। ये जहाँ जहाँ पे बैठ गई है एसओजी वो वहीं, अभी उनके परमानेंट स्ट्रक्चर भी बनने जा रहे हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि किसी को भी कोई डाउट होना चाहिए। नेक्स्ट है वीडीजी एसपीओ का आपने मुद्दा उठाया कि वीडीजी एसपीओ जो हैं वो उस टाइम पे डिसएंगेज हो गए थे। वो इसलिए हुए थे क्योंकि हमने उनको एक ओपन ऑप्शन दिया था कि आप अगर पुलिस में आना चाहते हैं तो आपके लिए वो ऑप्शन भी ओपन है, पर जितने भी वीडीजी एसपीओ डिसएंगेज हुए ये उन्होंने एफिडेविट लिख के दिया था कि हम इस तनख्वाह में अब आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहते, इसलिए वो डिसएंगेज हुए हैं। नेवरदलेस अगर वही वीडीजीज जो हैं आज की डेट में नई स्कीम में अनपेड वीडीजी बनके हमारे साथ वॉलंटरीली खड़े होना चाहते हैं, वेपन चाहते हैं, तो वो ऑलरेडी सभी ऑफिसर्स को मैंने अपनी पहली मीटिंग में ही इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि कोई भी ऐसी वीडीजी ग्रुप जिसके अंदर बूढ़े लोग हैं वो अपने बच्चों को रखना चाहते हैं, वेपन उनको पास करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसे वीडीजी ग्रुप जिसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत कम है, 2 या 3 लोग ही हैं, तो उसमें अगर इनको स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो वो ऑप्शन भी ओपन है। बस कंडीशन ये है कि अनपेड वीडीजी ही बनेगी अभी, उसको पेड करने का तरीका भी एक है। आप मिलिटेंसी से रिलेटेड कोई खबर देते हैं, आपका वो वीडीजी ग्रुप मिलिटेंट्स के अगेंस्ट कोई हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उनके इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई ऑपरेशन होता है, तो सरकार की तरफ से ये रिवॉर्ड है कि वो अनपेड वीडीजी जो है वो पेड में कन्वर्ट करती जाएगी। जहाँ तक बात है ये जो अम्बेडकर साहब की मूर्ति तोड़ी गई थी और जो सीसीटीवी कैमरा का मुद्दा आप सबने उठाया, अभी एसएचओ साहब मुझे ब्रीफ कर रहे थे कि फ्लोरिकल्चर का वहाँ पे कोई एक बिल्डिंग है, उनको ऑलरेडी बोल दिया गया है कि एक सीसीटीवी लगा दे, बट मेरी आप सबसे ही वाइन शॉप ना कर, स्कूल है मैम, वो सारा उस रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मेरा घर बिल्कुल साथ में है, बिल्कुल जो शराब पीते हैं पौवा मेरे घर में बैंक देते हैं।
की बात है, जो वाइल्ड कल्टीवेशन है वो वाइल्ड कल्टीवेशन के लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा कि कौन कौन से एरियाज हैं। अगर वाइल्ड कल्टीवेशन हो रही है तो एसडीएम साहब से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि तहसीलदार को भेज के हम वो वाइल्ड कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सो दैट यहाँ के जो यूथ है वो जो चरस इस तरीके से पी रहे हैं वो नशे की तरफ ना जाए। चिट्टे को फैलाने की कोशिश मैसेज में हमेशा रिस्पॉन्ड करती हूँ। कोई इन्फॉर्मेशन हो आप मुझे डायरेक्टली भेज तो लेके हैं, बट उसमें मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, करूँगी जितना मैं कर सकती हूँ। लेकिन आप स्पार्कल डेंटल क्लिनिक बनी दांतों के दर्द से हमेशा छुटकारा पाने की है सही जगह। खराब दांत का इलाज, रूट कैनाल, फिलिंग, नए दांत लगवाना, टेढ़े दांतों को सीधा करना, पीले दांतों की सफाई, मसूड़ों में दर्द का इलाज, एक ही जगह होगा हर तरह के दांतों का सही इलाज, जिनका पता है स्पार्कल डेंटल क्लिनिक, अपोजिट JNK बैंक बनी। आज ही संपर्क करें 9596968379 पर।